यह कहानी एक रहस्यमय गांव से शुरू होती है, जहां हर पूर्णिमा की रात गांव वाले बेजान पशुओं को अपने घरों से बाहर छोड़ देते थे। यह परंपरा इसलिए थी ताकि गांव के बाहर स्थित गुफा में रहने वाला भेड़िया उन पशुओं को अपना शिकार बना ले और इंसानों को नुकसान न पहुंचाए। गांव में एक लड़की थी, वैलेरी। वह अक्सर पानी भरने के बहाने अपने बचपन के दोस्त पीटर से मिलने जंगल में जाती। दोनों की गहरी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। 10 साल गुजर गए और अब पीटर और वैलेरी बड़े हो चुके थे। पीटर गांव में लकड़हारे का काम करता था, जबकि वैलेरी अभी भी उससे छिपकर मिलती थी। लेकिन उनके प्यार को एक बड़ी चुनौती तब मिली जब वैलेरी की मां ने उसकी शादी हेनरी नाम के लड़के से तय कर दी। हेनरी गांव का लोहार था और एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखता था। इस शादी से वैलेरी की मां को आर्थिक सुरक्षा मिलने वाली थी। पीटर इस बात से बेहद परेशान हुआ और उसने वैलेरी से कहा कि वे दोनों गांव छोड़कर भाग चलें। वैलेरी ने भी अपने प्यार के लिए अपने परिवार को छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन जिस रात वे भागने वाले थे, गांव की चर्च की घंटी बज उठी। खबर आई कि भेड़िए ने किसी की जान ले ली है। वैलेरी को पता चला कि मारी गई व्यक्ति उसकी बहन लूसी थी। यह सुनकर वैलेरी का दिल टूट गया। लूसी की मौत ने पूरे गांव को शोक में डाल दिया। यहां तक कि हेनरी भी लूसी को श्रद्धांजलि देने के लिए फूल लेकर आया, लेकिन वैलेरी की नजरें उससे टकराने तक को तैयार नहीं थीं। लूसी की मौत के बाद वैलेरी को यह चौंकाने वाली सच्चाई पता चली कि लूसी भी हेनरी से प्यार करती थी। जब लूसी को यह पता चला कि हेनरी वैलेरी से शादी करना चाहता है, तो उसने यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। इस बीच पीटर ने भी लूसी को श्रद्धांजलि दी, लेकिन वैलेरी की मां ने उसे साफ शब्दों में कह दिया कि वह वैलेरी से दूर रहे। उसने कहा कि पीटर वैलेरी के भविष्य की देखभाल करने के काबिल नहीं है। यह सुनकर पीटर चुपचाप वहां से चला गया। कहानी अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां वैलेरी अपने प्यार, परिवार और अपनी बहन की यादों के बीच फंसी हुई है। वह किसे चुनेगी, अपने प्यार को या अपने परिवार की उम्मीदों को? वहीं गुफा में छिपा भेड़िया अब भी रहस्य और खौफ का कारण बना हुआ है। हेनरी के दोस्त गांव वालों को भड़काते हुए कहते हैं, कब तक हम इस भेड़िए से डरते रहेंगे? हमें इसे खत्म करना होगा ताकि गांव के लोग चैन की जिंदगी जी सकें। उनकी बातों से प्रेरित होकर सारे गांव वाले सहमत हो जाते हैं। सभी भेड़िए को मारने के लिए रात को निकलने की योजना बनाते हैं। इसी बीच एक व्यक्ति सुझाव देता है कि वे फादर सलमन का इंतजार करें, जो भेड़ियों से निपटने के विशेषज्ञ माने जाते हैं। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता और सभी लोग अपने हथियार लेकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वैलेरी पीटर को रोककर कहती है, अपना ख्याल रखना। मैं पहले ही लूसी को खो चुकी हूं, अब तुम्हें नहीं खोना चाहती। लेकिन पीटर उससे दूर रहने की बात करता है और कहता है, हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं, तुम्हें हेनरी से शादी कर लेनी चाहिए। वैलेरी उसकी इस बदली हुई सोच को समझ नहीं पाती। उधर भेड़िए का शिकार करने के लिए निकलने से पहले हेनरी आखिरी बार वैलेरी से मिलता है। वह उसे एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है और फिर विदा ले लेता है। जैसे ही गांव वाले जंगल की ओर बढ़ते हैं, वैलेरी भी चुपके से उनका पीछा करती है। जंगल के बीच में उसकी दादी का घर आता है। वह वहां रुकती है और अपनी दादी से कहती है, लूसी मेरी बहन थी, लेकिन मैं कभी नहीं जान पाई कि वह हेनरी को पसंद करती थी। इस पर उसकी दादी कहती है, हर इंसान के पास कुछ राज होते हैं जिन्हें वे अपने तक ही रखते हैं। इसके बाद दादी वैलेरी को एक सुंदर लाल ड्रेस देती है और कहती है, यह ड्रेस तुम अपनी शादी में पहनना। लेकिन वैलेरी उदासी से जवाब देती है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शादी नहीं, बल्कि मुझे बेचा जा रहा है। उधर गांव वाले जंगल पार करते हुए पहाड़ की गुफाओं तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें भेड़िया मिल सकता था। गुफा के अंदर दो अलग अलग रास्ते दिखाई देते हैं, जिससे गांव वाले दो समूहों में बंट जाते हैं। आगे बढ़ने पर फिर से दो रास्ते आते हैं। इस बार हेनरी कहता है, हमें साथ रहकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन पीटर उसकी बात नहीं मानता और अलग रास्ता चुनता है। मजबूरन हेनरी और उसके पिता दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं। अचानक हेनरी के पिता पर भेड़िया हमला कर देता है और वह अपनी जान गंवा बैठते हैं। हालांकि ऐन मौके पर गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं और भेड़िए पर हमला कर उसे मार देते हैं। लेकिन यह घटना गांव वालों के भीतर छिपे डर और भेड़िए के रहस्य को खत्म कर पाती है या नहीं, यह अभी भी अनिश्चित है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां वैलेरी, पीटर और हेनरी की जिंदगियां हमेशा के लिए बदलने वाली हैं। वैलेरी एक बुरे सपने से जागती है और बेचैनी में अपनी दादी के घर से बाहर निकलकर गांव की ओर चल देती है। रास्ते में उसे महसूस होता है कि कोई अनदेखी चीज उस पर नजर रख रही है। जैसे ही वह गांव से दूर जाती है, वह रहस्यमयी चीज उसकी दादी के घर में चली जाती है। गांव में पहुंचकर वैलेरी देखती है कि लोग भेड़िए को मारने की खुशी में जश्न मना रहे हैं। लेकिन हेनरी का परिवार गमगीन था, क्योंकि भेड़िए के हमले में हेनरी के पिता मारे गए थे। वैलेरी हेनरी के पास जाकर उसे सांत्वना देती है, तुम्हारे पिता बहुत बहादुर थे, उन्होंने डटकर उस भेड़िए का सामना किया होगा। हेनरी गुस्से में जवाब देता है, मैं भेड़िए के बहुत करीब था, लेकिन डर के मारे अपने ही पिता को नहीं बचा सका। उसकी नाराजगी देखकर वैलेरी वहां से चुपचाप चली जाती है। इसके बाद वैलेरी अपनी मां को देखती है, जो हेनरी के पिता की मौत से बेहद दुखी थी। वैलेरी समझ जाती है कि उसकी मां और हेनरी के पिता के बीच अतीत में कोई गहरा रिश्ता था।
वह अपनी माँ से पूछती है, लूसी और हेनरी की शादी क्यों नहीं हुई? इस पर उसकी माँ एक चौंकाने वाला सच बताती है, लूसी हेनरी के पिता की बेटी थी, इसलिए उनकी शादी नहीं हो सकती थी। तुम्हारे पिता कैशियर को हमेशा लगा कि लूसी उनकी बेटी है, लेकिन असलियत में वह हेनरी के पिता की संतान थी। इसी बीच गांव में फादर सोलोमन अपनी सेना के साथ पहुंचते हैं। उनके साथ उनके 2 बच्चे भी थे, लेकिन उनकी पत्नी को भी एक भेड़िए ने मार दिया था। बदले की आग में वह अब तक कई भेड़ियों को खत्म कर चुके थे। गांव वाले उन्हें बताते हैं कि उन्होंने भेड़िए को मार दिया है और अब उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन सोलोमन चेतावनी देते हैं, यह वह भेड़िया नहीं है जिसने गांव वालों को मारा। गांव वाले उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहते हैं, हम पीढ़ियों से इस भेड़िए से लड़ रहे हैं, हमें अच्छी तरह पता है कि हमने सही भेड़िए को मारा है। सोलोमन अपनी पत्नी की दर्दनाक कहानी सुनाते हैं, मेरी पत्नी को भी एक भेड़िए ने मारा था। जब मैंने उस भेड़िए का पीछा किया तो उसने मेरे दोस्तों को भी मार दिया। हालांकि लड़ाई में मैंने उसका पंजा तोड़ दिया, जिसे मैं अब भी अपने पास रखता हूं। लेकिन हर पूर्णिमा की रात जिस इंसान को भेड़िया काटता है वह इंसान भी भेड़िया बन जाता है। मेरी पत्नी भी इसी कारण भेड़िया बन गई थी और मुझे मजबूर होकर उसे खुद मारना पड़ा। मेरे बच्चे आज भी मानते हैं कि उनकी मां की मौत भेड़िए की वजह से हुई। इसके बाद सोलोमन का एक सैनिक गांव वालों को समझाता है कि हर 13 साल में एक खूनी रात आती है। इस रात भेड़िया इंसान को काटकर उसे भी भेड़िया बना सकता है। यह रात 3 दिन तक रहती है। उन्होंने चेतावनी दी, इस दौरान सभी लोगों को अपने घरों में रहना होगा, वरना वह दरिंदा किसी को भी अपने जैसा बना सकता है। लेकिन गांव वाले उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं। वे जश्न मनाने पर जोर देते हैं क्योंकि उन्हें यकीन था कि उन्होंने सही भेड़िए को मार दिया है। सोलोमन गांव वालों को आखिरी बार चेतावनी देते हैं, वह भेड़िया इतनी आसानी से नहीं मर सकता, वह इंसानी रूप धारण कर सकता है और शायद अभी भी इसी गांव में किसी इंसान की तरह रह रहा है। सोलोमन की बात सुनकर गांव वाले पल भर के लिए डर जाते हैं, लेकिन फिर भी जश्न मनाने की तैयारी करने लगते हैं। गांव के ऊपर अनजाने खतरे का साया अब भी मंडरा रहा था। जैसे ही रात होती है, गांव के लोग अपने घरों से निकलकर भेड़िए के मारे जाने की खुशी में जश्न मनाने लगते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी खुशी जल्द ही एक बड़े खतरे में बदलने वाली है। जश्न के दौरान वैलेरी देखती है कि पीटर किसी और लड़की के साथ डांस कर रहा है। गुस्से और जलन से भरकर वैलेरी भी अपने दोस्त के साथ डांस करने लगती है ताकि पीटर को दिखा सके कि वह उसके बिना खुश है, लेकिन अंदर से वह दुखी थी। हेनरी गुस्से में आकर पीटर को धक्का देता है और कहता है, तुम गुफा में भाग गए थे जिससे मेरे पिता मारे गए। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन वैलेरी उन्हें रोक देती है। वह पीटर से सवाल करती है, तुम उस लड़की से प्यार नहीं करते, फिर उसके साथ डांस क्यों कर रहे थे? पीटर उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए जवाब देता है, मैं तुम्हें महंगे तोहफे और गिफ्ट नहीं दे सकता। वैलेरी भावुक होकर कहती है, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, और उसके करीब आने लगती है। पीटर भी खुद को रोक नहीं पाता और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन यह सब चुपके से हेनरी देख लेता है। तभी वहां कुछ और लोग भी आ जाते हैं, जिससे पीटर और वैलेरी को वहां से भागना पड़ता है। इसी दौरान गांव के लोग खुशी से डांस कर रहे होते हैं कि अचानक खतरनाक भेड़िया हमला कर देता है। वह कई लोगों को मार देता है। हालांकि सोलोमन और उनके आदमी पहले से तैयार थे और भेड़िए को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह भेड़िया बेहद ताकतवर था और उनके हाथ नहीं आता। सोलोमन गुस्से में गांव वालों को डांटते हुए कहता है, मैंने कहा था कि भेड़िया अभी भी जिंदा है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब देखो इसका नतीजा। दूसरी ओर वैलेरी अपनी दोस्त रॉक्सन के साथ किसी घर में छिपने की कोशिश करती है। तभी भेड़िया वहां आ जाता है। वैलेरी को झटका लगता है जब भेड़िया उससे बात करता है और उसका नाम जानता है। वैलेरी उसकी चमकीली भूरी आंखों को देखकर महसूस करती है कि उसने ये आंखें पहले कहीं देखी हैं। भेड़िया कहता है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, वरना मैं पूरे गांव में खून की बारिश कर दूंगा। उसी समय सोलोमन के लोग भेड़िए को पकड़ने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। भेड़िया वहां से भागते हुए कहता है, मैं खूनी रात के दिन वापस आऊंगा। उसके जाने के बाद रॉक्सन घबराकर वैलेरी से कहती है, तुम मुझसे बात कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ तुम्हारे साथ संवाद कर सकता है। अगले दिन पूरा गांव मातम में डूबा होता है। हर ओर मारे गए लोगों की लाशें बिखरी होती हैं। सोलोमन कहता है, यह दरिंदा बहुत ताकतवर है। यह खूनी सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। हर नई पीढ़ी का भेड़िया पहले से ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। सोलोमन का अनुमान है कि भेड़िया अब अपने इंसानी रूप में होगा और ज्यादा दूर नहीं गया होगा। वह गांव में सभी की तलाशी लेने का आदेश देता है। इसी दौरान सोलोमन का एक जख्मी सिपाही उठने की कोशिश करता है। उसका भाई उसे पानी पिलाकर उसकी मदद करता है, लेकिन सोलोमन सख्ती से कहता है, खूनी रातें चल रही हैं, वह भी एक भेड़िया बन जाएगा, और वह सिपाही को उसके भाई के सामने ही मार देता है। यह देखकर सिपाही का भाई अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। इस सब के बीच पीटर वैलेरी को समझाता है, हमें इस गांव को अभी के अभी छोड़ देना चाहिए। यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। लेकिन वैलेरी के दिमाग में सिर्फ भेड़िए की बात घूम रही थी। वह पीटर के साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। फिर अचानक वैलेरी देखती है कि उसकी मां के शरीर पर भेड़िए के पंजों के खरोंच हैं।
लेकिन जब वह अपनी दादी की ओर देखती है तो उसे कुछ अजीब सा लगता है। वैलेरी अपनी दादी को बताती है, भेड़िए ने मुझसे बात की थी। यह सुनकर दादी चौंक जाती हैं और पूछती हैं, तो तुमने किसी को इसके बारे में क्यों नहीं बताया? वैलेरी जवाब देती है, नहीं, बस रॉक्सन को पता है। इसके बाद जब वैलेरी पानी लेने कुएं पर जाती है तो वहां हेनरी आता है। वह वैलेरी से कहता है, मुझे पता है कि तुम पीटर से प्यार करती हो और मुझसे शादी नहीं करना चाहती। वह खुद ही आगे कहता है, मैं भी तुमसे जबरदस्ती शादी नहीं करना चाहता। वैलेरी उसे उसका दिया हुआ ब्रेसलेट लौटा देती है। हेनरी इसे स्वीकार कर लेता है और ज्यादा दुखी नहीं होता। इसी बीच सोलोमन के लोग रॉक्सन के भाई को पकड़ लेते हैं। क्योंकि वह बचपन से गूंगा है, सोलोमन को लगता है कि वह भेड़िए के बारे में कुछ जानता है। सोलोमन के लोग उससे जबरदस्ती पूछताछ करते हैं, लेकिन वह बोल नहीं सकता। गुस्से में वे उसे स्टील के एक बॉक्स में बंद कर देते हैं और नीचे आग जला देते हैं। इस अमानवीय अत्याचार से रॉक्सन का भाई बुरी तरह झुलस जाता है। रॉक्सन अपने भाई को बचाने के लिए सोलोमन के पास जाती है और उसे 4 चांदी के सिक्के देकर भाई को छोड़ने की विनती करती है, लेकिन सोलोमन उसके सौदे को ठुकरा देता है। हताश होकर रॉक्सन कहती है, मैं पैसों से भी बढ़कर कुछ और दे सकती हूँ, और अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन सोलोमन उसका यह प्रस्ताव भी ठुकरा देता है। आखिरकार रॉक्सन कहती है, मैं तुम्हें उस भेड़िए के बारे में बता सकती हूँ जो गांव के बीच छिपा हुआ है। यह सुनकर सोलोमन रॉक्सन को गांव वालों के सामने ले जाता है। वहां रॉक्सन बताती है कि भेड़िए ने एक बार वैलेरी से बात की थी। यह सुनकर वैलेरी कहती है, भेड़िए ने मुझसे कहा था कि अगर मैं उसके साथ चली जाऊं तो वह इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ देगा। सोलोमन इसे सुनकर समझ जाता है कि भेड़िया वैलेरी से प्यार करता है। वह इस मौके का फायदा उठाकर भेड़िए को पकड़ने की योजना बनाता है और वैलेरी को बंदी बना लेता है। उधर सोलोमन रॉक्सन के भाई को छोड़ देता है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब होती है कि वह मर चुका होता है। यह देखकर रॉक्सन पूरी तरह से टूट जाती है। पीटर को पता चलता है कि सोलोमन वैलेरी की बलि देने की योजना बना रहा है। वह सही समय का इंतजार करता है ताकि वैलेरी को बचा सके। इस दौरान हेनरी, जो एक लोहार है, पीटर से कहता है कि वह वैलेरी को बेड़ियों से मुक्त करने में मदद कर सकता है। पीटर उसकी बात मान लेता है और वैलेरी के पिता कशेर को भी इस योजना में शामिल करता है ताकि वे जल्द से जल्द वैलेरी को छुड़ा सकें। हेनरी अपने काम में व्यस्त होता है, तभी वैलेरी की दादी उससे मिलती है और आरोप लगाती है कि वह भेड़िया है। हेनरी पलटकर कहता है कि जब उसके पिता गुफा में मारे गए थे तो भेड़िए से आ रही बदबू वही थी जो दादी से आ रही है। वह दादी के अकेले जंगल में रहने पर भी सवाल उठाता है। दादी यह सुनकर चुपचाप चली जाती है। दूसरी ओर पीटर और कशेर अपने प्लान के अनुसार गुंडों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कशेर पकड़े जाते हैं। सोलोमन वैलेरी को लाल कपड़े पहनाकर पूरे गांव के सामने लाता है ताकि उसकी खूबसूरती देखकर भेड़िया बाहर आ जाए। वैलेरी के दोस्त उससे मिलने आते हैं और अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, जिससे वैलेरी आहत होकर हार मान लेती है। रात हो जाती है, लेकिन भेड़िया नहीं आता। सोलोमन के लोग वैलेरी के आसपास छिपे रहते हैं। तभी पीटर वैलेरी को छुपाने के लिए आग लगा देता है, जिससे धुएं की वजह से सोलोमन को वैलेरी दिखाई नहीं देती। हेनरी अपनी लोहार की कला से वैलेरी को बेड़ियों से मुक्त करने की कोशिश करता है, लेकिन एक आदमी पीटर को आग लगाते देख लेता है। वह पीटर से लड़ाई करता है और सोलोमन के लोग पीटर को पकड़कर स्टील के बॉक्स में बंद कर देते हैं। हेनरी वैलेरी को छुड़ाकर एक सुरक्षित जगह ले जाता है, जहां पीटर घोड़े लेकर उनका इंतजार कर रहा होता, लेकिन वह वहां नहीं मिलता। वैलेरी को शक होता है कि हेनरी ही भेड़िया है और वह चाकू निकाल लेती है। हेनरी उसे समझाता है कि वह भेड़िया नहीं है। तभी सोलोमन के लोग आ जाते हैं और तीर मारकर हेनरी को घायल कर देते हैं। दोनों अपनी जान बचाने के लिए गांव के चर्च में भागते हैं, लेकिन सोलोमन उन्हें अंदर नहीं आने देता। उसी समय भेड़िया वहां आकर गांव वालों पर हमला करता है और सोलोमन का एक हाथ काट देता है। भेड़िया वैलेरी से कहता है कि अगर वह उसके साथ चली जाए तो वह गांव वालों को छोड़ देगा। गांव वालों के डर से वैलेरी उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है, लेकिन सुबह होने तक भेड़िए का एक हाथ जल जाता है और उसे वहां से भागना पड़ता है। फिर सोलोमन वैलेरी को दोबारा पकड़कर ले जाने लगते हैं, लेकिन इस बार उसका एक आदमी उसे नीचे गिरा देता है और कहता है, भेड़िया ने आपको काटा है, आप भी जल्दी ही भेड़िया बन जाएंगे, इसलिए मुझे आपको मारना होगा। सोलोमन जवाब देता है, मैं यहाँ सबकी जान बचाने आया हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। लेकिन वह आदमी बताता है, आपने मेरे घायल भाई को मारा था, और यह कहते हुए वह सोलोमन को तलवार से मार देता है। इस बीच वैलेरी को एक सपना आता है जिसमें उसकी दादी की आंखें और कान बहुत बड़े हो जाते हैं। अचानक उसकी दादी उस पर हमला करती हैं, जिससे वैलेरी घबराकर नींद से जाग जाती है। वह एक टोकरी में कुछ सामान रखती है और अपनी दादी के घर जाने लगती है। रास्ते में उसे पीटर मिलता है, जिसका एक हाथ जला हुआ था। वह कहता है, सोलोमन के लोगों ने मुझे पूरी रात स्टील के बॉक्स में रखा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से भाग पाया हूं। वैलेरी को पीटर पर शक होता है कि वह ही भेड़िया है। डर और भ्रम में वह गलती से पीटर को चाकू मार देती है और भागकर अपनी दादी के घर छिप जाती है। वहां वह अपनी दादी को बताती है कि उसे भेड़िए का सच पता चल गया है। तभी उसके पिता केशर वहां आते हैं।
केशर कहते हैं, मेरे पास तुम्हारी दादी को मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इस पर वैलेरी समझ जाती है कि असली भेड़िया उसके पिता केशर हैं। केशर अपनी सच्चाई बताते हुए कहता है, मुझे इस गांव में कभी इज्जत और दौलत नहीं मिली, इसलिए मैं शहर जाकर सब हासिल करना चाहता था। मैं अपने बच्चों को भी साथ ले जाना चाहता था, लेकिन खूनी रात का इंतजार किया। मैंने लूसी को शहर आने का संदेश भेजा, लेकिन जब पता चला कि वह मेरी बेटी नहीं है, तो मैंने उसे और हेनरी के पिता दोनों को मार दिया। फिर वह कहता है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें काटूंगा तो तुम भी इंसानी भेड़िया बन जाओगी। लेकिन वैलेरी उसे मना कर देती है क्योंकि वह दरिंदा नहीं बनना चाहती थी। इतने में पीटर उसे बचाने आता है, लेकिन केशर पीटर को बुरी तरह पीट देता है और मारने ही वाला होता है। वैलेरी अपने पिता को रोकते हुए कहती है, मैं आपके लिए कुछ लाई हूं। जैसे ही केशर गिफ्ट देखने के लिए रुकता है, पीछे से पीटर कुल्हाड़ी से उस पर हमला करता है। उसी समय वैलेरी गिफ्ट में से सोलोमन का कटा हुआ हाथ निकालकर अपने पिता पर वार करती है। सोलोमन के हाथ में चांदी की परत लगी थी, जिससे केशर वहीं मर जाता है। लेकिन इस लड़ाई में केशर ने पीटर को भी काट लिया था, जिससे रात होते ही पीटर भी भेड़िया बन जाता। इस वजह से पीटर गांव छोड़ने का फैसला करता है। जाने से पहले वे केशर के शरीर में पत्थर भरकर उसे नदी में फेंक देते हैं, ताकि गांव वालों को पता न चले कि भेड़िया वैलेरी का पिता था। इसके बाद पीटर हमेशा के लिए वहां से चला जाता है। गांव में शांति लौट आती है। हेनरी गांव की रक्षा करता रहता है और उस दिन के बाद से वहां कोई भेड़िया नहीं आया। लेकिन एक रात वैलेरी के सामने एक भेड़िया आता है। वह समझ जाती है कि यह पीटर है। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट और लाइक करके जरूर बताएं।